है एवरीवन, वेलकम बैक टू पाई ट्रेडर। इस वीडियो में हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे फॉर दिस वीक और हम कुछ सिंगल स्टॉक्स भी देखेंगे जिनमें पोटेंशियल है अच्छा परफॉर्म करने का या फिर ट्रेड लेने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एनालिसिस। ये निफ्टी का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे। हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं सिर्फ मूविंग एवरेज, उसमें चार पीरियड्स 20, 50, 100 एंड 200। तो जैसा कि हम निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं, निफ्टी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, स्पेशली 200 मूविंग एवरेजेस के नीचे। नाउ निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में रिसेंटली लग रहा है, बहुत हैवी डाउनफॉल आया है अराउंड 13% फ्रॉम रिसेंट हाई। ये सब रेजिस्टेंस लाइन है, ये अच्छे से फॉलो हो रही है करेंटली निफ्टी में। तो अगर इस लेवल के पास जाता है तो इट मे बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। एंड अभी हम जैसा निफ्टी में देख सकते हैं, अब उसका लेवल 15782 चल रहा है, विच ब्रिंग्स इट बैक टू जून 2021 लेवल्स। इस टाइम पे 16,000 एक रेजिस्टेंस था और 15,500 एक सपोर्ट था। मार्केट साइडवेज था इस टाइम पे, नियर बाय भी वो रेजिस्टेंस ले रहा था। फाइनली अभी जस्ट प्रीवियस लो में अराउंड 10 मार्च 15 मार्च ये इसी रीजन से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो हम यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर और एटलीस्ट साइडवेज मार्केट देख सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक हेवी मूवमेंट आ गया है, मार्केट स्ट्रेट तो नहीं जाता। नाउ द थिंग इज कि ये हमारे लेवल्स हमने सेट कर लिए हैं, बट हमको ये भी देखना चाहिए कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, दैट इज मार्केट के बड़े प्लेयर्स। तो एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूसली सेल करते जा रहे हैं। मनी कंट्रोल पे एफ आई आई डी आई आई डेटा दिखती है। अब डी आई आई एफ आई आईज में ऐसा है कि डी आई आई म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये सब भी कंप्राइज करता है। एंड ये सब लोग एस आई पीज डाले रहते हैं इसमें। सो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, एस आई पीज तो मार्केट में आनी है। इसलिए ये डेटा लेस रिलायबल होता है कंपेयर टू एफ आई आईज, बिकॉज वो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ज़्यादा अपने लिए और बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। उनका एस आई पीज वाला इतना फंडा नहीं रहता है। तो इट shows कि continuous selling from FIIs is not good for market. अपार्ट फ्रॉम दिस, इकोनॉमिक कैलेंडर अगर हम देखें, अभी रिसेंटली मार्केट में काफी इश्यूज हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है, इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइसेस का राइज है, प्लस बैंक्स का क्या करना है, जैसे फेडरल बैंक है, आरबीआई है, उनके रेट हाइक्स का। तो रिसेंटली अभी 17 मई को फेड की स्पीच होगी, उसमें भी काफी इन्फो रहेगी मार्केट के रिगार्डिंग, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स मूव करेंगे एंड ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स भी रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज अभी इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है कि मार्केट इन सब न्यूज के काफी सेंसिटिव है। साथ में इन्फ्लेशन रेट यूके का भी आने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा था हमने कि आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट्स का हाइक किया था एंड मार्केट में हेवी डाउनफॉल आया था। तो ये सारे इवेंट्स अभी काफी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात ट्रेड करने की, ये तो इन्फो हो गई कि मार्केट्स का आउटलुक क्या दिख रहा है। बट अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, बिकॉज वो हमको बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या फील कर रहे हैं अबाउट द मार्केट, स्पेशली अबाउट द लेवल्स। तो ओपन इंटरेस्ट हमें अच्छा आइडिया देता है कि कौन सा लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। तो हम देख सकते हैं कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट जहां ज्यादा होता है वो रेजिस्टेंस होता है, पुट साइड में जहां ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक प्राइस पे खुले हुए हैं, दैट इज अभी ओपन है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बाय करने में मार्जिन कम लगता है ऑप्शन सेल करने में इंडियन मार्केट्स में। इसलिए हम मानते हैं ऑप्शन सेलर एक ज्यादा कॉशियस, एक ज्यादा जिम्मेदार होगा ट्रेडिंग करने में बहुत बड़ी पोजीशन साइज के लिए। हम इंडिविजुअल्स लेवल पे नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो कॉल ऑप्शन सेल करना मतलब उस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस देखना, तो जहां सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है यानी कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वो लेवल हमको दिख सकता है यहाँ पे 17,000 सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस लोग परसीव कर रहे हैं। फिर 16,800, फिर 16,500, इनफैक्ट 16,100 भी परसीव कर रहे हैं ऑन अ सिमिलर नोट। तो
बाय साइड में क्या है, दैट इज सपोर्ट साइड में लोग क्या कंसीव कर रहे हैं, सपोर्ट साइड में लोग 16,500 को परसीव कर रहे हैं कि ये 15,500 की एज अ गुड लेवल है, एंड देन 15,800 फॉर दिस वीक, दैट इज 19 मई की एक्सपायरी। यहाँ पे ऑप्शन चेन में ऊपर हम एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं, 26 मई इज द मंथली एक्सपायरी। तो हम अपने निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, विल प्लॉट दी लेवल 17,000 पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन हुआ ही था, 15,500 पे ऑलरेडी हमारा लेवल मार्क्ड है, विच वॉज लाइक सबसे ज्यादा पुट हुआ ही, मतलब सपोर्ट। तो हम नियर टर्म में ये देख सकते हैं कि मार्केट ऐसे परसीव कर रहा है इस हफ्ते के लिए। अब इसमें हो क्या रहा है कि रिसेंटली मार्केट में क्या हुआ, 5 मई के बाद 6 मई को गैप डाउन आया एंड कंटिन्यूसली मार्केट हेविली ड्रॉप कर गया। अभी लास्ट डे में क्या हुआ कि मार्केट नीचे तो था, 12 मई को क्लोज हुआ था, फिर गैप अप आया, लेकिन वो ऊपर जा नहीं पाया, एक हाई बना के वापस नीचे आ गया। दैट इज काफी हैवी सेलिंग हो रही है 16,000 के लेवल पे, एंड वो काफी हैवी रेजिस्टेंस है। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है ये स्ट्रेट डाउन ट्रेंड पे है, एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है कि इफ यू वुड लाइक टू ड्रॉ इट, तो ट्रेंड लाइन हमारी कुछ ऐसे बननी चाहिए इस लेवल के अराउंड। तो अगेन लास्ट टाइम ये लेवल हिट हो गया था अप साइड में, बट अगेन मूविंग एवरेज 100 से वो रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया, विच शोज कि मार्केट में काफी अच्छे लेवल पे सेलिंग हो रही है। एंड ये पिछले बार एक सपोर्ट का एरिया था, 15,738, 15,700 कर लेते हैं राउंड नंबर के लिए, एक डिसेंट इनफ लेवल। इस लेवल को मार्केट अगर तोड़ेगा तो और नीचे जा सकता है, एंड ये डिसेंडिंग ट्राइंगल में बेसिकली मार्केट अभी चल रहा है, जिसका रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है बट सपोर्ट इतना वेल डिफाइंड नहीं है, जो कि होता है जब मार्केट फॉल होता है तो रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है ज्यादातर। तो वी कुड टेक अ ट्रेड नियर दिस डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो नियर, वैसे तो इसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस अ बिट अबव, बट टू गेट अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप बेरिश हो तो नियर द ट्रेंड लाइन आप एक छोटा रेजिस्टेंस लेके ट्रेड लोगे, जिससे कि ये हो सकता है कि अम, अगर इसके बीच में रेंज बाउंड रहा तो भी ज्यादा इशू नहीं रहेगा, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, एंड अगर अपसाइड ब्रेक कर जाता है तो अगेन स्टॉप लॉस इज इट, द ट्रेड इज ओवर। तो ये तो रहा निफ्टी का, एफएनओ में हम उससे ट्रेड कर सकते हैं, बट सिंगल स्टॉक्स भी हम देखेंगे। तो निफ्टी का सेंटिमेंट तो हमने समझ लिया, तो अब हम सिंगल स्टॉक्स पे आ जाते हैं। तो सिप्ला एक दिख रहा है, बिकॉज हम निफ्टी पे बेरिश हैं, तो मैं पर्सनली अपना व्यू अलाइन करूंगा निफ्टी के साथ, बिकॉज इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी स्टॉक्स में फर्क पड़ता है, जिसका एक्सपोजर बीटा कहते हैं, जिसको एक स्टॉक को का एक्सपोजर जब इंडेक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बीटा कहते हैं। बीटा वन मतलब अगर इंडेक्स 1% नीचे गया तो स्टॉक भी 1% नीचे जाएगा। हाई बीटा मतलब हाई एक्सपोजर टू मार्केट। अब क्या है, सिप्ला में ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे। मैं इस पे बेरिश हूँ, यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, बार बार विक्स बन रही है, ऑल्दो इस लेवल पे बाइंग भी आ रही है, बट ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है, दैट इज ये मूविंग एवरेज का और 200 मूविंग एवरेज का। तो सिप्ला का जैसा हम देख सकते हैं कि काफी लंबे टाइम के बाद ये इसका मूविंग एवरेज टेस्ट होना चालू हुआ है, एंड अब ब्रेक हो चुका है एंड वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमको दिख रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मई से अभी तक सिप्ला साइडवेज है, दैट इज इस रेंज में ये ऑसिलेट कर रहा है और कुछ ज्यादा मूवमेंट दे नहीं पा रहा है। तो हमारा ट्रेड आइडिया यहाँ पे क्या हो सकता है कि तो मूविंग एवरेज कभी तोड़ नहीं पा रहा है ये, स्पेशली मूविंग एवरेज 200 बार बार विक्स बन रही है, तो नियर मूविंग एवरेज 200 हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल में ऑलरेडी हम अप साइड में हैं, तो इस रीजन में ये अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है इसमें शॉर्ट करने का। टारगेट नियर बाय कुड बी 920,
एक राउंड नंबर ले लेते हैं, बट ये ब्रेक होता है तो हम और ज्यादा डाउनफॉल देख सकते हैं। तो सिप्ला में हमको एक साइडवेज मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता है हमेशा, ब्रेक अप की या ब्रेक डाउन की। अब ये तो हो गया हमारा सिप्ला। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक कोल इंडिया पे। तो कोल इंडिया जैसा हमको दिख रहा है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम विच इज फ्रॉम दिसंबर 2020, कंटिन्यूअसली ऊपर मूव किए जा रहा है। एंड अगेन एनर्जी सेक्टर है, प्राइसेस काफी डिपेंड करते हैं न्यूज वगैरह पे। बट रिसेंटली बहुत हेवी डाउनफॉल आया है, स्टेट 210 से ये 165 हो गया, तो अराउंड 45 पॉइंट्स, अराउंड 20-25% का डाउनफॉल आया है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दे सकता है। ऑलरेडी ये मूविंग एवरेज 100 को एक बार ब्रेक कर चुका है, लास्ट डे गैप अप आया था, बट वो फिर से 174 के अराउंड रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया एंड इसको तोड़ दिया मूविंग एवरेज को। तो इट मे हैपन वी कुड टेक अ ट्रेड। द नियर टर्म टारगेट वुड बी 157.44 बिकॉज मूविंग एवरेज है, वहां से हो सकता है सपोर्ट रहे। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यूस पहले 10 में के अराउंड ब्रेक किया, इस रीजन में ये साइडवेज चल रहा है, बट मूविंग एवरेजेस से काफी अच्छा फॉलो कर रहा है। ये स्पेशली मूविंग एवरेज 100 तोड़ नहीं पाया, तो वहां से ये डाउन साइड जा रहा है। अभी रिसेंटली इसने 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया, अब वहां से एक रिबाउंड कर रहा है, तो इट मे हैपन कि ये वापस नीचे चला जाए। तो इट कुड गिव अस अ गुड ट्रेड आइडिया, दैट इज मूविंग एवरेज के पास अगर इस 168 को तोड़ देता है, दैट इज प्रीवियस डे का लो, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं एज पर आवर ओन डिस्क्रिशन। एंड स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज को देख के रख सकते हैं, विच कुड हेल्प अस इन टेकिंग अ ट्रेड विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। एंड इसका टारगेट 165 रख सकते हैं, 165। एंड 165 अगर ब्रेक हो जाता है तो और डाउन साइड वी कुड ट्रेल इट, दैट इज अराउंड 50% क्वांटिटी निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आएंगे जिससे कि 50% पैसा हमारा बन गया। स्टॉप लॉस अब हिट होगा, दैट इज जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे रेस्ट 50% पोजीशन निकलेगी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड यू कुड ट्रेल इट लॉन्गर एज वेल। ये तो हमारा कोल इंडिया हो गया और सिप्ला हो गया। अब हम एलटी देख सकते हैं। तो एलटी क्या है कि काफी अप ट्रेंड में था, बट रिसेंटली इसने ब्रेक किया, बट वापस रिबाउंड किया 200 मूविंग एवरेज को, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, एंड अब स्ट्रेट डाउनफॉल आ गया यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड करके। तो ये कंटिन्यूअसली अभी डाउन साइड मूव कर रहा है। तो एलटी में डेली टाइम फ्रेम पे ये एक लेवल है 1450 का, जो कि थोड़ा सपोर्ट पहले इससे लिया है, बट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये विजुअली है नहीं, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे बाइंग सेलिंग प्रेशर पहले आया नहीं। द अदर लेवल कुड बी अराउंड दिस विच इज 1570। तो इस रीजन में हम इसको देख सकते हैं इस वीक में, और शायद रीजन क्रॉस भी कर ले। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो हमको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअसली एक डाउन चैनल में मूव कर रहा है एंड बहुत अच्छे से ये चैनल फॉलो हो रहा है। तो हम ट्रेड अकॉर्डिंगली इसमें ले सकते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाय नियर द लोअर ट्रेंड लाइन, बिकॉज इफ यू आर बेरिश ऑन अ स्टॉक, फोकस ऑन शॉर्टिंग। और निफ्टी भी अगर आप बेरिश हो तो शॉर्ट करने पे फोकस करो, लॉन्ग करने पे नहीं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है शॉर्ट जजमेंट सही होने की। इफ ओवरऑल एवरीथिंग इज बेरिश, तो यू शुड ट्राई शॉर्टिंग इट एज पर योर व्यू अगेन। तो इस अपसाइड ट्रेंड लाइन के नियर अबाउट आप शॉर्ट कर सकते हो। अभी तो काफी देर हो गई है, बट वापस जब इस लेवल तक आता है, इस ट्रेंड लाइन तक, तो इसके अराउंड शॉर्ट कर सकते हैं मूविंग एवरेज के पास, या फिर ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस, एंड वी कुड टेक अ ट्रेड अगेन। डाउन साइड ट्रेंड लाइन को एक टारगेट रख सकते हैं, वी कुड कीप शॉर्ट टर्म टारगेट्स एज वेल एंड ट्रेल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग टू एचडीएफसी बैंक, on daily time frame, it again is below all the moving averages. It is near the previous low which it made. यहाँ से ये सपोर्ट लिया था,
अभी भी वहां पे हम देख सकते हैं बाइंग प्रेशर है. तो दिस कुड बी द नियर सपोर्ट विच इज अराउंड 1280, and this could be our target as well if we are looking to short. Again 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न अभी है नहीं. इट जस्ट शोज कि नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया मूविंग एवरेज से, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड टेक्स अ रेजिस्टेंस एंड मूव्स डाउन. सो लाइक अ ट्राइंगल पैटर्न एज सच, बट नॉट वेरी वेल डिफाइंड. तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये भी एक डाउनवर्ड चैनल में मूव कर रहा है. यहाँ पे मूविंग एवरेजेस अच्छे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं इसके, स्पेशली मूविंग एवरेज 200 जो कि ब्रीच नहीं हुआ है कभी भी. तो we could try to take a trade near the upside trend line with a small stop loss above the trend line or the moving average, and the target would be 1280 or the lower trend line, because 1280 daily level पे भी काफी अच्छा support है. तो this could lead us to a good risk to reward trade. Obviously ट्रेड हैज अ विनिंग प्रोबेबिलिटी, इट मे हैपन ट्रेड गलत हिट हो जाती है, तो स्टॉप लॉस वुड बी हिट, वी वुड टेक अ ट्रेड, स्टॉप लॉस इज हिट, रिस्क हम अच्छे से मैनेज करेंगे. दैट इज अपना पोर्टफोलियो ब्लो नहीं करना है. एक वेल डिफाइंड रिस्क विच इज 1 और 2% ऑफ योर कैपिटल एक ट्रेड में अगर डाल के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं, तो इट कुड गिव अस अ गुड पोटेंशियल आउटकम. बिकॉज अभी मार्केट काफी वोलाटाइल है. विक्स भी देखो 23 है, 20 के ऊपर है, काफी वोलाटाइल है मार्केट. तो अच्छे मूव्स दोनों साइड में अपने को मिल सकते हैं देखने के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल ब्रिंग यू फर्दर एनालिसिस इन फ्यूचर. थैंक यू.